अब हम लोग एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग द वेरियस लैंग्वेजेज इज़ फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, नो लैंग्वेजेस 24 फाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कितने ऐसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो कितने डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वालों की, हिंदी पढ़ने वालों की और संस्कृत पढ़ने वालों की ग्रुप है। तो सबसे पहले हम उस तीनों ग्रुप को 3 सेट मान लेंगे। ठीक है, और ये सब जो है सर्वे किया गया 100 स्टूडेंट्स के बीच में, है ना, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी 100 स्टूडेंट्स के बीच में हम 3 ग्रुप निकाले। तो ये जो 100 स्टूडेंट हो गया यहाँ पे मेरा वो यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो 3 ग्रुप बना उस तीनों ग्रुप को हम लोग सेट ले लेते हैं यहाँ पे, और एक यूनिवर्सल सेट भी आया। तो हम लोग मान लेते हैं यू, पहले यू को ही मान लेते हैं, यू इज़ द सेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स who were surveyed, जिस सर्वे किया गया था। ठीक है, ये यू एक यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद 3 जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हम लोग 3 सेट मान लेते हैं। ये लेट माने हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट यू माने, ए माने उस सेट को, यू इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study इंग्लिश को स्टडी करने वाले ग्रुप के स्टूडेंट को हम लोग ए माने। बी सेट मानेंगे किसको, हिंदी पढ़ने वालों की, हिंदी, ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे वही लाइन। सी जो माने, सी इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी संस्कृत। ठीक है, ये 3 सेट मानने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वही करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। तो ड्राइंग वेन डायग्राम, ये जो 3 सेट मान लिया उसका हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्राइंग वेन डायग्राम ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, इन चारों सेट का हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो सब सेट्स हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं सेट ए ये है, सेट बी ये है, और सेट सी ये है, और इसके अंदर यूनिवर्सल सेट यू मेरा ये है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा यू, तो ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट में ए मान लिया, ये बी, और सेट सी। ए का मतलब यहाँ पे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, बी हिंदी, सी संस्कृत। ठीक है, अब जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग फ्रॉम क्वेश्चन लिखते हैं, या यहाँ पे हम लोग गिवन लिख सकते हैं, गिवन। ठीक है, जो दिया हुआ वो लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे 3 सेट दिया हुआ, ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स ये क्या है, सर्वे यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये भी यहीं से लिखना शुरू करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वो कितना है, 100 स्टूडेंट्स के बीच में किया गया, तो ये 100 है। ठीक है, फिर उसके बाद वेरियस लैंग्वेजेज इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली वाला रीजन कौन सा होगा, तो इंग्लिश ओनली वाला रीजन जो होता है ये होता है। ठीक है, और हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश ओनली या ओनली रीजन वाले का हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला रीजन हो, ये वाला रीजन हो, या ये वाला रीजन जो होता है कितना होता है हम लोग निकाल चुके थे। ये वाला रीजन अगर पूछा दिया तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला जो ओनली वाला रीजन जो होता है ये दे रखा है कितना, यानी ये दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इंग्लिश ओनली 18, ये 18 दिया हुआ। आपको ये लग रहा होगा कि ये लंबा जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये कुछ हाई नहीं। जब आप समझ जाओगे ओनली जैसे ये वाला ओनली सी वाला रीजन ओनली संस्कृत वाला होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन बी प्लस कर देंगे ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल टू 18। अब आगे क्या दिया हुआ वो देखते हैं। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हिंदी वाला रीजन ये है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए में से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। हिंदी वाला रीजन जो है ये वाला उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हिंदी इंग्लिश बट नॉट हिंदी कितना दिया हुआ 23, ये फटाफट बनेगा लेकिन बट आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, ठीक है ना। आप जब बनाओगे समझ जाओगे तो बहुत जल्दी बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश एंड संस्कृत, तो इंग्लिश एंड संस्कृत कॉमन पार्ट, तो इंग्लिश एंड संस्कृत हो जाएगा। इंग्लिश कितना सेट ए है और संस्कृत का सी है तो इस दोनों का इंटरसेक्शन। इंग्लिश एंड संस्कृत दे रखा है 8, ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृत एंड हिंदी 8, तो संस्कृत और हिंदी के बीच में इंटरसेक्शन, संस्कृत है सी हिंदी है बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है 8, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश 26, इंग्लिश 26 तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये 26 दिया हुआ। फिर उसके बाद यह संस्कृत 48, तो संस्कृत 48 का मतलब सी 48 दिया हुआ। फिर उसके बाद बोल रहा है नो लैंग्वेजेस 24, तो नो लैंग्वेजेस का मतलब कौन सा रीजन, ये वाले रीजन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ न कुछ लैंग्वेज होगा, इसको छोड़ के ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन को हम लोग पता होना चाहिए। नो लैंग्वेज ये वाला रीजन में जो स्टूडेंट होगा वो कोई लैंग्वेज में नहीं आएगा, हिंदी संस्कृत या इंग्लिश में नहीं आएगा, तो वो वाले लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं ये यूनियन करेंगे, है ना। ये वाला रीजन जो क्या है यूनियन वाला है तो ये यूनियन होगा, यानी नो रीजन वाला है। नो रीजन वाला पार्ट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24, तो ये हो गया 24, ठीक है। कहने का मतलब नो लैंग्वेज, तो नो लैंग्वेज वाला ये रीजन होगा। ये कैसे निकालेंगे, ये वाला रीजन यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाला जो रीजन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही कि हम लोग यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी जो कि 24 दिया हुआ। इतना सारा दिया हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब जो हम पूछ रहा है ये सब दे दिया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टेइंग हिंदी, तो हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे कैसे निकलेगा, तो ये निकालने से पहले हम लोग को पता है जैसे हम लोग दो सेट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला पुट करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। वहाँ से हम लोग जो दिया हुआ था उसको पुट करके वहाँ उसका वैल्यू निकाल लेते। यहाँ भी हम लोग करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी रखेंगे और जिसका वैल्यू दिया हुआ वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला पुट करना। पहले समझ लेते कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू हमको पता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पता रहेगा
और बाकी सबका वैल्यू पता रहेगा, इसको छोड़ के तब ना हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इन सारे फार्मूला में से, इन सब में से क्या करेंगे हम लोग सबका, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा नहीं पता, तो ए यूनियन बी सी यहाँ से निकल सकता है। कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 100 दिया, सबको मान लेते हैं ये इक्वेशन मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है, और ये 8 है। 9, यहाँ से हम लोग 9 क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इन इक्वेशन 8 में रखेंगे, ठीक है। 8 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 8 में रखेंगे तो ये है कितना 100, तो 100 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 24। आप बोलोगे ये इक्वेशन सब है क्या, इक्वल है तो इक्वेशन मान सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 100 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 9 76, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया 76, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी ये निकल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ 26, ये भी आ गया, ये तो निकालना ही। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी दिया हुआ, सी आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कहीं पे नहीं दिया हुआ, यहाँ से निकल सकता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही करते हैं 9, क्या करते हैं 9 पुटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इन इक्वेशन किस में 3 में, इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो ये जो है ये कितना दिया हुआ 26, तो यहाँ पे ये कितना है 26 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 23, तो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो गया कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 26 माइनस 23 इक्वल टू 3 आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया कितना 3, ठीक है। तो हमारा ये भी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी कितना है, ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है 8, तो ये भी हमें पता है। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे 8 दिया हुआ। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो देखते हैं वो किस में है, वो है मेरा इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। लिखते हैं 9 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी इन इक्वेशन किस में 2 में, दूसरा हम लिखते हैं। तो क्या हो जाता है देन हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितना है 23 ना, ए में है 26, तो ये हो जाएगा 26 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हम निकाले हैं 3, तो -3 माइनस ए इंटरसेक्शन डी सी दे रखा है -8, तो -8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हो गया वो हो गया मेरा 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये 26 माइनस 11 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 18। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 18, तो इसको उधर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो ये भी आ गया 3। अब क्या हो गया सबका वैल्यू, अब यहाँ पे बी वाले वैल्यू को छोड़ के बाकी ये भी पता चल गया, ये पता सारा पता चल गया, तो हमको ये निकल जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करें। 9 एज वी नो, या 9 नहीं भी लिख सकते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी ही रखते हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। आप जब इतना क्वेश्चन बनाते हो तो आपको ये सब बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी जो आया था वो रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी 76 आया, तो 76 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो कितना दिया हुआ, सेट ए में एलिमेंट 26 था ना। यहाँ पे देखो 20, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 26 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 26 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी तो निकालना है ये, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी दे रखा है, सेट सी में 48, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 48 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी निकला था 3, यहाँ से ये 3, फिर उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी 8 है, तो यहाँ पे हम लोग -8 करते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी भी देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी जो है 8 दिया हुआ है, तो ये -8 हो गया, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हम लोग निकाले हैं वो 3, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 76 इक्वल टू 26 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये प्लस 48 है, माइनस 8 8 16 माइनस 3, ये हो गया -19 प्लस 3, ठीक है। तो ये 76 इक्वल टू ये हो गया, क्या करते हैं हम इस दोनों को ऐड करते हैं पहले, 42617 माइनस 19, सॉरी ये भी +3 कर लेते हैं, प्लस ये वाला 90, ये ठीक है। तो ये हो गया कितना स्क्वायर, ये 76 इक्वल टू ये हो गया मेरा 77 माइनस 19 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, 77 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1, इसको इधर लाएंगे तो +19 हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ये कितना हो गया 18, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो 18 हो गया, और यही है हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग हिंदी इज, नंबर जो वो इज होगा, है ना। तो ये 18 हिंदी होगा। कैलकुलेशन देखोगे ध्यान से, बस यही समझना था क्या क्या दिया हुआ, ध्यान से अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से पीछे करके बैक करके देखो। फिर सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड में हमसे पूछ रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट की नंबर कितना थे। हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या मतलब यहाँ पे देखते हैं ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, सॉरी ग्राफ, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश ये है हिंदी ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा हमसे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो हम निकाले थे, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कहीं पे निकाले हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है 3, तो 3 हो गया। तो हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
who are studying Hindi and English is 3.